शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रभुपाद जी की मालिश करने के बाद अपने दो गुरु भाइयों के साथ बीच पर जाते थे, लेकिन उन दोनों गुरु भाइयों की सेवा जब बढ़ गई तो शुद्ध कीर्ति प्रभु अकेले जाने लगे। लेकिन प्रभुपाद जी शुद्ध कीर्ति प्रभु के अकेले बीच जाने से प्रसन्न नहीं थे। तो ये बात परमहंस स्वामी ने शुद्ध कीर्ति प्रभु को बताई, और शुद्ध कीर्ति प्रभु जब प्रभुपाद जी को जाके पूछते हैं तो प्रभुपाद जी उस समय कहते हैं, नहीं तुम जा सकते हो, थोड़े समय के लिए जा सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन वही बात जब परमहंस स्वामी उनको प्रेम से बैठकर समझाते हैं तो शुद्ध कीर्ति प्रभु इसके विषय में बुरा नहीं मानते, क्योंकि हर एक परिस्थिति में गुरु का जो संदेश होता है अपने शिष्य के लिए अलग रहता है। गुरु चाहते हैं कि शिष्य का सुरक्षा हो माया के द्वारा, और वह शिष्य अपने भक्ति में सेवा में दृढ़ता पूर्वक लगा रहे। इसके पश्चात प्रभुपाद जी को डाब बहुत पसंद था, नारियल पानी। जब भी प्रभुपाद जी उठते थे दोपहर का विश्राम लेकर स्नान करने के लिए जाते थे, उस समय शुद्ध कीर्ति प्रभु उनके डेस्क पर एक नारियल पानी रख देते थे, नारियल रख देते थे जिसमें पानी रहता था। उसको बंगाली में डाब बोलते हैं। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं ये सेवा मुझे बहुत प्रिय थी। अब हम आगे बढ़ेंगे। अपने लिए दूसरा कंबल लाओ, 24 दिसंबर 1974, इस्कॉन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। न्यू द्वारका में एक संध्या को अपना कमरा गर्म करने के लिए मैंने 2 चूल्हे वाला गैस स्टोव जला रखा था, ताकि मैं रात को ठीक प्रकार से सो सकूं। इससे मुझे सहायता मिल रही थी क्योंकि मैं चटाई पर सोया हुआ था और कंबल के स्थान पर चद्दर ओढ़ रखी थी। मैं अपना सामान कम से कम रखता, जिससे यात्रा में आसानी रहती। कभी कभी मैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति के लिए एक सूटकेस रखता तथा एक छोटा सूटकेस अपने लिए। अधिकतर समय मैं अपने तथा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति के लिए एक बड़े सूटकेस का ही प्रयोग करता। शिल प्रभुपाद ने रात को मेरे कमरे में स्टोव जलता देखा था, इसलिए आगामी प्रातः उन्होंने सुबह सुबह मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैंने प्रणाम किया और अपने कृपालु गुरु महाराज की ओर देखा। उन्होंने पूछा, तुम रात को गैस स्टोव जलाकर क्यों रखते हो? मैंने उन्हें स्पष्ट किया कि आग की गर्मी से मुझे सोने में सहायता मिलती है, क्योंकि ठंड बहुत है। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास कंबल नहीं है? मैंने कहा, श्रील प्रभुपाद, प्रायः मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरी अलमारी में अपना मनपसंद कोई भी कंबल तथा स्वेटर ले आओ। मैं बड़े उत्साहपूर्वक शीघ्रता से उनकी स्टील की अलमारी के पास गया। अलमारी के खाने में 4 कंबल अच्छी तरह से रखे हुए थे। मैं उनमें से एक मोटा तथा अत्यंत रंगीन कंबल ले आया। तब मैंने उनके केसरिया रंग के स्वेटरों में से एक स्वेटर भी ले लिया। उनके कमरे में लौटकर मैंने अपनी पसंद उन्हें दिखाई। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया तथा अपनी सहमति दे दी। उन्होंने आदेश दिया, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। मैंने अपने आप को विश्व का सबसे भाग्यशाली जीव समझा। शिल प्रभुपाद के स्नेह में लिपटकर मैं हर रात कंबल ओढ़कर सोता। इससे मैं आध्यात्मिक रूप से उत्तेजित अनुभव करता। एक दिन मैं अपने मित्र ब्रह्म रूप दास से बातें कर रहा था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उस रात्रि अन्य भक्तों के साथ मंदिर के कमरे में सोऊंगा। मैं इस बात को मान गया। मैं प्रायः अकेला रहता था, इसलिए उनका यह प्रस्ताव साहसी लगा। मैं अपना सुंदर चमकदार नारंगी कंबल अपने साथ ले आया। उसके एक और चमचमाती रेशमी परिसज्जा थी और दूसरी ओर अधिक कोमल आलिंगन करने योग्य परिसज्जा थी। जब मैं मंदिर कमरे में प्रविष्ट हुआ तो ब्रह्मरूप की आंखें खुली ही रह गईं। उसने पूछा, ये तुम्हें कहां से मिला? मैंने कहा, श्रील प्रभुपाद ने मुझे दिया है। इतनी अमूल्य वस्तु का स्वामित्व पाकर मैंने अपराधी अनुभव करते हुए पूछा, क्या ये तुम्हें चाहिए? उसने उत्सुकता पूर्वक कहा, हाँ,
अतः मैंने कंबल उसे दे दिया। एक सप्ताह पश्चात जब मैं विश्राम कर रहा था, श्रील प्रभुपाद ने देखा कि मेरे ऊपर वह कंबल नहीं था। उन्होंने पूछा, जो कंबल मैंने तुम्हें दिया था वह कहाँ है? लज्जित होते हुए मैंने धीरे से उत्तर दिया, एक भक्त ने उसे देखा और जब मैंने उसे बताया कि ये आपका है तो वह उत्सुक हो गया। मैंने वह उसको दे दिया। उन्होंने शांति पूर्वक कहा, ठीक है, अपने लिए दूसरा कंबल ले आओ। और उन्होंने भाव विभोर होकर कहा, इस बार इसे किसी को मत देना। पुनः प्रशासनात्मक ढंग से उनकी उदारता पूर्वक निर्देश को सुनकर मैंने प्रसन्नता से एक दूसरा कंबल का प्रसाद ले लिया। जब कभी हम ठंडे शहरों में होते, श्री प्रभुपाद मुझे स्वेटर देते। यद्यपि मैं कभी भी उन्हें ठीक से संभाल नहीं पाया। ये अवश्य भावी है कि एक भक्त को लगता है कि यह श्रील प्रभुपाद का उच्चिष्ट है, अतः मुझे लगता है कि मैं बड़ा स्वार्थी हूं, इसलिए औरों को बांट देता। मेरे गुरु भाई श्रील प्रभुपाद का प्रसाद को पाकर बहुत प्रसन्न होते। श्रील प्रभुपाद के साथ यात्रा करते हुए मैं अपने साथ बहुत थोड़ा सामान रखता। इतना सामान साथ रखना व्यवहारिक भी नहीं था। मैंने उस समय यह अनुभव किया था कि इतना सारा सामान साथ नहीं रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद, आपने अपने सभी कार्यों को प्रदर्शित किया कि आपको परम पुरुष में पूर्ण श्रद्धा है। प्रायः आपने हमें बताया है कि यदि हम पूर्णतया श्री कृष्ण सेवा में संलग्न है तो हमारी सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी। आपकी व्यक्तिगत सेवा करते हुए मैंने असंख्य बार इस सच्चाई को अनुभव किया। इसके लिए मुझे कुछ अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। आपकी सरलता अनुकरणीय थी। जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं वैसे ही हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। जब मैं आपके चरण कमलों की सेवा करना भूल जाता हूं, जीवन में मेरे लिए संघर्ष बन जाता है। मैं आपकी कृपा दृष्टि की कामना करता हूं ताकि मैं अपने व्यक्तिगत सुख चैन की परवाह ना करके नित्य आपकी सेवा करूं। देखिए प्रभुपाद जी कितने उदार हैं। लॉस एंजलिस में ठंडी बहुत पड़ता था। शुद्ध कीर्ति प्रभु अपने कमरे में स्टोव जलाकर सोते थे। स्टोव के जलने से, अग्नि के जलने से गर्माहट आती थी, उनको नींद अच्छी आ जाती थी। तो एक दिन प्रभुपाद जी ने देख लिया शुद्ध कीर्ति प्रभु के कमरे में आग जल रही है, स्टोव जल रहा है। तो प्रभुपाद ने अगले दिन शुद्ध कीर्ति प्रभु को बुलाया और पूछा, तुम रात में आग जला के क्यों सोते हो? तुम्हारे कमरे में रात को गैस स्टोव क्यों जला रहता है? शुद्ध कीर्ति प्रभु कहने लगे, जो आग की गर्मी है उससे मुझे सोने में सहायता मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत है। तो प्रभुपाद जी ने फिर प्रत्यक्ष पूछा, तुम्हारे पास कंबल नहीं है? मैंने कहा, प्रभुपाद जी मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ती कंबल की। प्रभुपाद जी ने कहा, ठीक है, मेरी अलमारी से अपना मनपसंद कोई भी कंबल और स्वेटर आप ले लो। अब शिष्य कितना उत्साही, कितना प्रसन्न हो जाएगा, उसको गुरु का स्वयं का पहना हुआ वो महाप्रसाद मिल रहा है। तो तुरंत शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रभुपाद जी की जो स्टील की अलमारी थी वहां पर गए और उन्होंने देखा 4 कंबल अच्छी तरह से रखे हुए हैं। तो उसमें से उन्होंने मोटा रंगीन कंबल ले लिया और सैफरन केसरिया रंग का स्वेटर भी इसमें से एक ले लिया। और बाद में स्वेटर और कंबल को दिखाने के लिए प्रभुपाद जी के पास आए। प्रभुपाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर हिलाया और सहमति दे दी, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। प्रभुपाद जी ने आदेश दिया। उस उपहार को पाकर शुद्ध कीर्ति प्रभु ऐसा महसूस करने लगे कि वह विश्व के सबसे भाग्यशाली जीव हैं। तो प्रभुपाद जी जिस कंबल को यूज करते थे, जिस स्वेटर को पहनते थे, वही उनको प्राप्त हो गया। अब प्रभुपाद जी के प्रेम में लिपटकर शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, मैं हर रात कंबल ओढ़कर सोता था। मुझे प्रभुपाद जी का स्मरण होता था। ये मेरे गुरु महाराज ने दिया है। और आध्यात्मिक रूप से मेरे अंदर उत्तेजना बढ़ जाती, शक्ति बढ़ जाती उस कंबल का संग पाके।
अब एक दिन क्या हुआ, मैं अपने मित्र ब्रह्मरूप से बातें कर रहा था, तो उस मित्र ने मुझसे कहा कि एक रात्रि अन्य भक्तों के साथ हम मंदिर के कमरे में सोएंगे। तो मैं इस बात को मान गया और मैं अपना कंबल उस मंदिर के हॉल में ले आया सोने के लिए। अब जो कंबल था बड़ा सुंदर था, चमकदार था। उस कंबल को देखकर जो ब्रह्म रूप प्रभु थे उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो समझ गए एक कंबल तो प्रभुपाद जी का है। तो उन्होंने पूछा शुद्धकीर्ति प्रभु को, ब्रह्म रूप प्रभु ने, एक कंबल तुम्हें कहाँ से मिला? तो शुद्धकीर्ति प्रभु बोले कि श्रील प्रभुपाद ने मुझे दिया है। और फिर उदारता भक्तों की देखिए, शुद्धकीर्ति प्रभु ने पूछा, जो गुरु ने मुझे दिया मुझे किसी और को देना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने पूछा तुम्हें चाहिए क्या? तो उन्होंने बोला हाँ मुझे चाहिए। तो ब्रह्म रूप प्रभु को शुद्धकीर्ति प्रभु ने अपना कंबल दे दिया, जो कंबल प्रभुपाद ने उनको दिया था। अब एक हफ्ता बीत गया, बिना कंबल के सो रहे थे शुद्धकीर्ति प्रभु। तो प्रभुपाद ने फिर देखा और पूछा, जो मैंने कंबल दिया था वो कहाँ है? तो लज्जित होते हुए शुद्धकीर्ति प्रभु ने कहा, एक भक्त ने उसे देखा, उसको अच्छा लगा, वो चाहता था कि उसको वह कंबल मिल जाए, तो मैंने उसको दे दिया। तो प्रभुपाद ने शांति पूर्वक कहा, ठीक है दूसरा कंबल ले आओ मेरी अलमारी से। अब ये जो कंबल मैं तुम्हें दे रहा हूं किसी को मत देना। भाव विभोर होकर शुद्धकीर्ति प्रभु दौड़कर अलमारी में गए और फिर एक नया कंबल प्रभुपाद जी की अलमारी से ले आए, जो कंबल प्रभुपाद जी यूज करते थे। प्रसाद के रूप में दूसरा कंबल शुद्धकीर्ति प्रभु ने प्रभुपाद से प्राप्त कर लिया। और जब कभी ठंडी होती, ठंडे शहरों में हम जाते, तो प्रभुपाद जी मुझे अपना स्वेटर देते थे पहनने के लिए। लेकिन मैं उस स्वेटर को, उन कंबलों को ठीक से संभाल नहीं पाया। ये मेरा दुर्भाग्य था। एक भक्त को लगेगा ये प्रभुपाद जी का उच्चिष्ट है, लेकिन मुझे लगता मैं बड़ा स्वार्थी हूं, इसलिए मैं वो कंबल स्वेटर दूसरों को दे देता था, बांट देता था। और मेरे गुरु भाई श्रील प्रभुपाद जी का वे प्रसाद पाकर बहुत प्रसन्न हो जाते। और प्रभुपाद जी के साथ यात्रा करते समय में बहुत कम सामान रखता था, क्योंकि ज्यादा सामान रखना व्यवहारिक भी नहीं था। तो अंत में शुद्धकीर्ति प्रभु प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, आपने सभी कार्यों को ऐसे प्रदर्शित किया कि आपको परम पुरुष में पूर्ण श्रद्धा है, कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा है। और आपने हमें यह भी सिखाया कि अगर हम पूरी तरह कृष्ण की सेवा में लगे हैं तो हमारी सारी आवश्यकताएं कृष्ण पूरी करते हैं। और मैंने व्यक्तिगत रूप से सेवा करते हुए इस सच्चाई का अनुभव भी किया है कि कोई भी वस्तु की कमी मुझे नहीं हुई, कोई भी वस्तु को पाने के लिए मुझे अलग से प्रयास नहीं करना पड़ा। आपकी सरलता अनुकरणीय है। जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं, वैसे ही आपकी सरलता का हमें अनुसरण करना चाहिए। और जब भी मैं आपके चरण कमलों की सेवा को भूल जाता हूं तो जीवन मेरे लिए संघर्ष बन जाता है। मैं सदैव श्रील प्रभुपाद जी आपकी कृपा दृष्टि की कामना करता हूं, ताकि मैं अपने व्यक्तिगत सुख को छोड़कर आपके नित्य सेवा में संलग्न हो सकूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।